सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A को संवैधानिक करार दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा ने 6A की संवैधानिक मान्यता के पक्ष में फैसला सुनाया है, तो वहीं जस्टिस जेपी पादरीवाला ने इसे असंवैधानिक माना। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम अकॉर्ड शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान था और इसमें धारा 6A कानूनी समाधान था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यह असम के लिए सही नहीं था। कोर्ट ने माना कि 6A के तहत 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख सही थी। आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से असम में भारत के बाकी क्षेत्रों की तुलना में प्रवास अधिक था। कोर्ट ने कहा कि धारा 6A ना तो कम समावेशी है और ना ही अधिक। सीजेआई ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यों को बाहरी आक्रमण से बचाना सरकार का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 355 के कर्तव्य को अधिकार के रूप में पढ़ने से नागरिकों और अदालतों के पास आपातकालीन अधिकार आ जाएंगे, जो विनाशकारी होगा। किसी राज्य में कई जातीय समूहों की उपस्थिति का मतलब अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि एक जातीय समूह दूसरे जातीय समूह की उपस्थिति के कारण अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। रजिस्ट्रेशन भारत में नागरिकता प्रदान करने का वास्तविक मॉडल नहीं है और धारा 6A को केवल इसलिए संवैधानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धारा 6A वैध है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, जिसे आप भी सुनिए। देखिए, जो भी असम अकॉर्ड के माध्यम से जो भी निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय को पार्लियामेंट ने 6A बनाकर उसके आधार पे 6A बनाया था और 6A में लोगों को अधिकार मिले थे। जो 66 से पहले आए हैं, जो 66 और 71 के बीच में आए हैं, उन लोगों को अधिकार दिए गए थे सिटीजनशिप के, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे हैं। सर, इम्पैक्ट क्या होगा सर? इम्पैक्ट मुझे नहीं मालूम, आप जानते हो। हम लोग असम संख्या लघु संग्राम परिषद के तरफ से अपीयर हुए थे, आज इंटरवीनर थे इस मैटर में, और हम लोग 6A का समर्थन कर रहे थे। 6A का समर्थन हम लोग ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये असम अकॉर्ड के तहत हुई, और आज अगर इस पे सवाल उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है, तो फिर इसका समाधान नहीं हो सकता है। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही राय और फैसला दी है कि 6A इज वैलिड, असम अकॉर्ड इज वैलिड, और इसीलिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित हुई है उसके तहत या उसके पहले जो सिटीजन्स आए हैं या उसके पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं, उनकी नागरिकता पर प्रश्न नहीं उठाई जाएगी। सर, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हो सकता है इससे? इससे देखिए, इससे असम में जो कई सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि केवल असम में ही ये अलग नागरिकता चली थी, केवल अलग ही प्रोसेस चली थी, प्रक्रिया चली थी। तो अब इस सवाल पे फाइनलिटी आ चुकी है, तो इस पे और कोई सवाल या प्रतिक्रिया नहीं होगी। 71 के पहले, जैसे मैंने बताया, जिसका सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू होगा असम में, और डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, इमरजेंसी पावर्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, तो इसके सारे तहत यही चीज वैलिड रहेगी। इधर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस M सुंदरेश ने भी अपने अपने फैसले को पढ़ा। तीनों न्यायाधीशों ने अपने फैसले में धारा 6A की संवैधानिक वैधता को भी बरकरार रखा है। उन्होंने देरी और न्यायिक समीक्षा पर आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि हम किसी को अपना पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और ये भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने यह दलील भी खारिज कर दी है कि 6A में स्पष्ट मनमानी है। 1966 से पहले और 1966 के बाद और 1971 से पहले आए प्रवासियों के लिए परिभाषित शर्तें हैं। इस कानून का तर्क मनमाना या अनुचित नहीं है। उन्होंने कहा कि धारा 6A नागरिकता अधिनियम की धारा 9 का खंडन नहीं करती है। क्या है नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A? नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A भारतीय मूल के विदेशी शरणार्थियों जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले भारत आए, उन्हें भारत की नागरिकता मांगने का अधिकार देती है। इस प्रावधान को 1985 में असम अकॉर्ड के बाद शामिल किया गया था। भारत सरकार और असम मूवमेंट के नेताओं के बीच यह समझौता हुआ था। दरअसल असम मूवमेंट के नेता बांग्लादेश से आए असम में अवैध शरणार्थियों को हटाने की मांग कर रहे थे। इसमें जोड़ी गई 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तारीख वह दिन थी जब बांग्लादेश में आजादी
का संघर्ष खत्म हुआ था।